हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, गैप थ्योरी। बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कमेंट किया था कि सर गैप पे वीडियो बनाइए। देखिए, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का वो जान है जो मतलब आपको पूरे यूट्यूब पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं कोई नहीं सिखाता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं सिखाते हैं। और मैं आपको आज बता दूं, ये आप थ्योरी जान गए तो समझिए कि ट्रेडिंग जर्नी का आपका 80% का काम हो गया। जी हाँ, बड़े बड़े ट्रेडर्स के छक्के छूटने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो बने रहिए गैप थ्योरी में। गैप थ्योरी बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक हिस्सा है। देखिए, हम लोग जो 97% ट्रेडर्स हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिटेलर पैटर्न पे चलते हैं। हम लोग ज़्यादातर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। अब मुझे सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना हो तो यहाँ पे देखिए कितने सारे इंडिकेटर हैं। मैं लाइन से, आप इंडिकेटर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, आप देखते जा रहे हैं। मैं रोज़ एक इंडिकेटर पे वीडियो बनाऊंगा, उसकी अच्छी चीज़ बताऊंगा और आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। 1 महीने करिएगा, 15 दिन लॉस खाइएगा, 15 दिन प्रॉफिट में रहिएगा, उसके बाद उसको सेटअप से हटा दीजिएगा। फिर दूसरा इंडिकेटर, फिर तीसरा इंडिकेटर। मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी में अभी तक आपने कोई इंडिकेटर देखा है? नहीं देखा है। कौन चला रहा है मार्केट? आप चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, हम दोनों में से कोई नहीं चला रहा है। मार्केट तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट चला रही है। तो गैप थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ना सीधा चार्ट पे, आइए। मैंने यहाँ पर एक गैप मार्क करके रखा हुआ है। जितना बड़ा गैप है उतना समझिए कि माला माल आप होने वाले हैं। ये 13 अप्रैल का एक गैप है, आप देख रहे होंगे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मेरी सॉरी। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो ना स्क्रिप्टेड रिकॉर्डिंग कट करके नहीं बनाता हूँ, मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूँ। तो थोड़ा सा कभी मेरे गले में खराश हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो प्लीज़ मेरे साथ बेयर करिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको भी मेरे लिए कॉपरेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने PDC मार्क कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा PDC। ये उस दिन का PDC होगा जब मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मार्केट ये सारी कैंडल्स नहीं बनी, आप अज्यूम करिए। अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, तो ये मैंने मार्क कर दिया अगले दिन की मार्केट। इसको मैं डे ओपन कर देता हूँ। ऐसा ही मैं मार्क करता हूँ अपने लेवल्स पे। तो ये एक मेरा गैप बन गया। अब ये गैप के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। इंडियन मार्केट 24 आवर्स नहीं चलती है, जैसे कि क्रिप्टो चलती है या कुछ भी अदर जो इंडेक्स चलते होंगे। खैर, हम निफ्टी की बात करें तो इंडियन मार्केट आपको पता है मॉर्निंग में 9:15 बजे से स्टार्ट होता है, 3:30 बजे ख़त्म होता है। लेकिन क्या ट्रेडिंग बंद होती है? क्या कंपनीज आपस में लेन देन नहीं कर रही होती है? आपने कुछ दिन पहले सुना होगा फेसबुक ने बहुत सारा पैसा रिलायंस में लगाया, तो क्या उसने कोई टाइम देख के लगाया होगा? नहीं, उसने तो अपने हिसाब से कभी भी लगा दिया होगा जब भी उसको डील करना पड़ा होगा रिलायंस के साथ। या कभी भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आपके मार्केट में पैसा लगाता है तो कोई टाइम जोन उसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन मार्केट में गैप देखते हैं। अब ये गैप इसी कारण से होता है, तो ये है इसकी पीछे की साइकोलॉजी। अब आपको ध्यान से समझने वाली बात है कि कोई भी गैप हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में कि जब भी मार्केट, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे ये मैं आपका टूल ले लेता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ। सपोज़ मार्केट नीचे से ऐसे करके ऊपर जा रही है, हाई लो बनाते हुए, और जैसे ही ये मेरा रेजिस्टेंस है इस पर रिएक्ट करती है, या तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी और या तो इसको ब्रेकआउट को फेल करके रिएक्ट करके नीचे चली जाएगी। ठीक है, यही होता है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी गैप जो है मार्केट में वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब जैसे कि देखिए, ये मैं हटा देता हूँ। अब जैसे कि अब ध्यान देखिए, मार्केट में रोज़ गैप हो रहे हैं, रोज़ गैप हो रहे हैं। ये और इसके बीच में गैप है, ये इसके बीच में गैप है, इसमें गैप है, इसमें गैप है। तो देख रहे हैं ये गैप्स इसी कारण से होता है। अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। जब भी गैप बना आपने मार्क कर लिया। ये देख सकते हैं 13 अप्रैल का प्रीवियस डे क्लोज है, 13 अप्रैल की ये कैंडल है, और ये कैंडल 15 अप्रैल की है, बीच में छुट्टी पड़ी होगी। आई एम श्योर आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो मैंने गैप मार्क कर रखा है अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट कभी भी घूम के यहाँ पर आएगा तो रिएक्शन देगा और उस रिएक्शन को हमें पकड़ना है। तो मार्केट देखिए उसके बाद ऊपर चलता रहा, मार्केट घूम फिर के ये आपका 24 अप्रैल को आता है। आप देख रहे हैं 24 अप्रैल को एक कैंडल यहाँ पर इससे पहली बार टकराती है, ये हमारे गैप को फिल करती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप वीडियो में बने रहिएगा। इसका जो मूल मंत्र है मैं वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको दे दूंगा, तो स्किप करके, ज़्यादा तेज बन के, जल्दी जल्दी बढ़ा के आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाइए। तो इसको ध्यान से सुनिए।
अगर समझ में नहीं आए तो बैक करके दोबारा भी कर लीजिएगा, वीडियो कहीं नहीं जा रही है ना, मैं आपसे कोई चार्ज ले रहा। ये 3 लाख 5 लाख 6 लाख के कोर्स बेचने वाले बहुत हैं मार्केट में, जो वो भी आपको ये चीज़ नहीं बता पाएंगे जो मैं आपको फ्री में दे के जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो जैसे ही गैप पे रिएक्ट करती है, हमने देखा कि 24 अप्रैल को इसने गैप पे रिएक्शन किया है, ठीक है। तो अब हमें देखना है ऊपर की लिक्विडिटी। जब यहाँ पर आया तो इसके पहले ये सारी चार्ट्स बन चुकी होगी हमारे नज़र में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की लिक्विडिटी एक तो मेरे पास यही है, इस दिन की हाई। मार्केट जब यहाँ पे रिएक्ट करेगी तो सेम डे का हाई को मैं कंसीडर कर सकता हूँ। एक मुझे बहुत ही अच्छा अलग सा नज़र आ रहा है ये लिक्विडिटी। तो चूंकि ये वाली लिक्विडिटी बहुत क्लोज है मेरे गैप के, तो मैं इस लिक्विडिटी को मार्क कर लेता हूँ और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी, LIQ लिख दिया। इससे आप समझ जाइए लिक्विडिटी है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये हमने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ले लिया है और हम यहाँ पर काटेंगे। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हमने यहाँ पर गलती कर दी है। हम 24, हम देखिए लाइव में थोड़ी सा ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको 5 मिनट में हम चले और हम इसको अगर काट रहे हैं तो पहले हमें लिक्विडिटी फिर से मार्क कर लेते हैं। चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको दोबारा वो कर देता हूँ। मैंने सीधा बैक वो किया। हम पहले डे कैंडल पे चल लेते हैं। हमने एक लिक्विडिटी मार्क करी है, ये PTC हमने मार्क करी है। दूसरी लिक्विडिटी हमने यहाँ मार्क करी है। डे ओपन हो गया हमारा। हमें इस कैंडल पे जाना है, 24 अप्रैल के कैंडल पे जाना है, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 24 अप्रैल पे सीधा पहुंचते हैं। ये 27 अप्रैल है, 22 अप्रैल, ये हमारा 24 अप्रैल है, ठीक है। ऊपर की लिक्विडिटी हमने जो मार्क करी थी, फ़िलहाल मैं आप कोई सा भी एक गैप का हो गया। ऊपर की लिक्विडिटी हमने जो देखी थी, मैं फ़िलहाल आपको ये मार्क कर दे रहा हूँ। ये एक अच्छी लिक्विडिटी मुझे दिख रही है। ये हमारा LIQ हो गया। अब देखते हैं कि मार्केट इस गैप पे क्या रिएक्शन देती है, ठीक है। ये मैंने प्ले किया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट ने इसको गैप को तोड़ा, यहाँ से रिवर्स कर रही है। मेरी वही वाली सिंपल स्ट्रेटजी, आपको पता है जब रिएक्शन होता है तो हमें वेट करना होता है किसी भी स्ट्रक्चर ब्रेक होने का। और ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए मार्केट, ये जो हमारा क्या था, एक तरह का सपोर्ट था, क्योंकि हमने गैप को सपोर्ट माना हुआ है। मार्केट इसके नीचे जाती है, ऊपर जाती है। जैसे ही लोग सोचते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट ने फिर से उनको ट्रैप किया और इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, उनको मार्केट से बाहर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ने का। तो ये देखिए, ये एक स्विंग है, ये दोस्तों ये आपको दिख रहा है। मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। ये जैसे ही मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर तोड़ा, ये कैंडल ऊपर बंद होती है, अगली कैंडल भी इसको फॉलो थ्रू देती है, तो बस हमारा यहाँ पर काम बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर लॉन्ग्स की सेटअप प्लान करनी है। कैंडल क्लोज होते ही हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। और हमने टारगेट क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, पहले तो गैप देखिए कितना बड़ा टारगेट किया हुआ है। हमने ये टारगेट किया हुआ है, ये तो हमारा गैप का है, हम इससे भी ऊपर जाएंगे। हमने इसके भी ऊपर लिया हुआ है। फ़िलहाल हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी लिक्विडिटी है। अब हम देखते हैं ये आज जाएगा नहीं जाएगा, इसको हम लोग चला के देख लेते हैं। मैं इसको चलिए प्ले करता हूँ। यहाँ से मैंने लिया है, अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे नहीं पता। मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, 8.6 का रिस्क रिवॉर्ड है। देखिए मार्केट ने जो मिस कर गए थे दोबारा भी उनको एंट्री दे दी है। अगर आप यहाँ पर वापस आती है तो आप पोजीशन, अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, मार्केट इस दिन क्लोज हो जाती है और ये अगले दिन का फिर कैंडल है। अभी हम 27 अप्रैल को आ गए हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सेटअप है। आपको एक ही टॉपिक में दोनों चीज़ मैंने कवर कर रहा हूँ।
ट्रेड राइट एंड सिट टाइट। स्टॉप लॉस होता है होने दीजिए, टारगेट होता है होने दीजिए। मैं अगली वीडियो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी या किसी और इंडेक्स या कोई भी पर्टिकुलर, जो आपने डिमांड बहुत दिनों से गैप थ्योरी कर रहे थे, तो गैप थ्योरी पे मैंने बना दिया। अगर आपको भी कोई और स्क्रिप्ट पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। अगर मुझे अच्छे से लाइक आए, कमेंट आए, आपका ढेर सारा प्यार मिला तो मैं बहुत सारी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और ये देखिए मार्केट चल रही है, मार्केट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमारा टारगेट भी अचीव नहीं किया है, ना स्टॉप लॉस की तरफ है, बीच में चल रही है। हमें भी बस घूमते फिरते रहना है, गाने सुनते रहना है। हमने ट्रेड लेने के पहले जितना दिमाग लगाना था लगा दिया, ट्रेड के बाद हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट को चलने दीजिए मार्केट को। नीचे आ रही है कोई बात नहीं, इसी में तो अच्छे अच्छे की जान फूकने लगती है कि मार्केट जब पोजीशन अच्छा प्रॉफिट से जब नीचे आने लगती है तो हम यहीं पर अपना लॉस बुक कर लेते हैं। अरे मार्केट कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने कमाया वो सारे ले जाए मेरे से। देखिए इतना बड़ा स्पाइक दिया मार्केट ने। अब मार्केट कहाँ आ गई है, अब ये हम अगले दिन आ गए हैं, मार्केट हमारी चल रही है। ये देखिए पहला लिक्विडिटी जो हमने बनाया था इसको मार्केट ने ले लिया। हो सकता है यहाँ से रिएक्शन देके नीचे भी आए तो कुछ पोजीशन हम यहाँ पर बुक कर लेंगे। मैं ज़्यादातर 70% अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, 30% छोड़ देता हूँ राम भरोसे। जहाँ जानी होगी जाएगी, नहीं जानी होगी नहीं जाएगी। स्टॉप लॉस जो है अब मैं यहाँ से घसका के एंट्री पे ले आऊँगा। अगर मार्केट मुझे यहाँ आउट करती है 70% में, मैं पहले ही प्रॉफिटेबल हूँ। अब देखते हैं ना मार्केट मुझे देती है नहीं देती है, कोई बात नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन ये कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। आपको ढेर सारा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बीच में वो रिप्ले मोड में थोड़ा सा टाइम आपका लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जैसा मैंने बताया मैं रिकॉर्डेड नहीं बनाता हूँ, कोई एडिट नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से स्मार्ट मनी खुद कंसेप्ट ट्रेड कर रहा हूँ, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियोज़ के द्वारा। चलिए जब तक कुछ और बातें कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। कभी आप लोग दिल्ली एनसीआर में हो तो मिलने का मौका मिले तो हम लोग एक गेट टुगेदर भी प्लान करेंगे। ये अगले दिन फिर मार्केट गैप अप ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट गैप बनाए ना, इस गैप को हमेशा मार्क करके रखिए। देखिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर जाती, हाँ ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, इस हाई के ऊपर आपका ब्रेकआउट हो गया देखिए। और इस तरीके से आप बड़े से बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। आप पूरा देखेंगे तो हमने कम से कम यहाँ से मूव पकड़ा है 23,864 से, और हम इसको लेके जा रहे हैं 24,310। ये 400-450 का मूव है जिसको हम पकड़ रहे हैं। हमने सिर्फ छोटा सा, चलिए और रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और लेके चलते हैं इसको। 9 आवर की ट्रेड पकड़ी है, 400-450 पॉइंट पकड़ा है। हमें टारगेट अचीव करने में 1-2-3 दिन ज़रूर लग गए, लेकिन हमने वो अचीव कर लिया है जो आपको किसी इंडिकेटर ने आज तक अचीव नहीं कराया होगा। तो ये थी दोस्तों गैप थ्योरी पे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वादा किया था कि आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। कोई भी गैप जो होता है ना वो एक साइड से कभी फिल नहीं होता है। मतलब अगर ये दोनों मेरा गैप है तो मार्केट इस गैप को फिल करने पहले नीचे आएगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, और इसी पैटर्न को हमें पकड़ना होता है। बहुत लोगों का ये है कि ये गैप फिल होके मार्केट नीचे चली गई, नहीं। मार्केट जब भी इस रेंज से ऊपर जाके ब्रेकआउट देती है तो मार्केट गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको फिल करने ज़रूर जाती है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ आपका प्यार मिलना चाहिए अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए तो। थैंक यू सो मच, एंजॉय।